उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया यहाँ पर बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो कि आपका 2018 में आया था और पेपर आपका हुआ था 2019 में। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। इसमें बहुत सारे फर्जी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, जो अपनी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। तो उनको निकालने की प्रक्रिया अब विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी पर हम लोग यहाँ पर कुछ बातें करने वाले हैं। इसकी चर्चा पिछले 6, 7, 8 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो शिक्षक भर्ती में समस्या ये है, जैसा कि आपको पता है, जब आपका नोटिफिकेशन आया था 6 दिसंबर 2018 को, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी आपका 22 दिसंबर 2018 थी। तो बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी थे, जिनका 4th सेमेस्टर था, जिनका पेपर दिसंबर के महीने में ही हुआ था और उनका रिजल्ट लगभग 17 या 18, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उतने तारीख को उनका रिजल्ट आ गया था और उसके आधार पर उन्होंने फॉर्म भरा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका बैक लग गया था, जो क्वालिफाई नहीं थे, पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, बैक लग गया था। लेकिन चूंकि फॉर्म भरते समय सिर्फ आपको नंबर भरना था कि आपके कितने नंबर हैं बीटीसी में अथवा बीएड में, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन भी ले लिया। क्योंकि जो प्रक्रिया है वो 1.5 साल तक लटकी रही, तो 1.5 साल प्रक्रिया लटकने के कारण 2019 में उनका बैक पेपर भी हो गया और वो क्वालिफाई हो गए। तो कुल मिलाकर उनकी जो मार्कशीट पर जो 4th सेमेस्टर लिखा हुआ है वो 2019 लिखा हुआ है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 2018 है, 22 दिसंबर 2018 है। तो इस प्रकार यह अयोग्य हैं। जो शिक्षक भर्ती है उसके नियम के अनुसार यह अयोग्य अभ्यर्थी हैं। लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से इन्होंने नौकरी ले लिया, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग हुई है वो 2020 में हुई थी। तो उस समय तक इन्होंने अपनी काउंसलिंग करा ली और नौकरी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इनको निकालने की प्रक्रिया है। यह सिर्फ बलिया जिले की, यहाँ पर आपको विज्ञापन हम दिखा रहे हैं। बलिया जिले में 5 अध्यापक मिले हैं, जो 4 बलिया में थे और एक जो है म्यूचुअल कराकर अमेठी जिले में चली गई हैं। तो इनको बर्खास्तगी का नोटिस दे दिया गया है कि भैया आपकी जो नियमावली है उस नियमावली के तहत फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास योग्यता नहीं थी, इसलिए आप जो है नौकरी के लायक नहीं हैं। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। इसी प्रकार अलग अलग जिले का भी आ रहा है डाटा निकल के, उसको आप देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि शिक्षक भर्ती में बहुत सारे फर्जी जो अभ्यर्थी हैं वो आते रहते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी से फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं, कभी यूपी टेट की फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं। ऐसी ही एक भर्ती है, पुरानी वाली भर्ती, जिसमें 12,000 शिक्षक भर्ती है। इसमें देखिए प्रॉब्लम ये है, जो अभी आपका 69,000 वाली शिक्षक भर्ती है, उसमें समस्या यह है कि इनको निकाला जाएगा, चलो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब इनसे रिकवरी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप बात कर रही हैं ये एक दूसरी खबर है। ये दूसरी खबर है, लगभग 12,000 शिक्षक भर्ती थी। ये उस समय की शिक्षक भर्ती जब सब कुछ ऑफलाइन होता था, तो इनके जो डॉक्यूमेंट थे फर्जी थे। और ये बात हो रही है भदोही जनपद की। तो सारे डॉक्यूमेंट फर्जी लगा के इन्होंने अपनी शिक्षक नौकरी ले ली, क्योंकि आपको पता है कि जो शिक्षक भर्ती होती थी वह आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड अथवा बीटीसी, तो इनके डिग्री के आधार पर ही होती थी। इनकी जो आपके नंबर होते थे उस नंबर की मेरिट बनाई जाती थी, उसी आधार पे होती थी, कोई परीक्षा नहीं होती थी। तो फर्जी डिग्री लगाकर, फर्जी मार्कशीट लगाकर ये लोग नौकरी ले लेते हैं। ऐसे ही 10 शिक्षकों को भदोही जनपद में बर्खास्त किया गया। ये पुराने शिक्षक हैं जो लगभग 10-12 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे अब रिकवरी किया जा रहा है, और कितनी रिकवरी, लगभग 7,56,00,000 की रिकवरी है, इनसे किया जाएगा। तो यहाँ पर चर्चाएं ये हो रही हैं कि क्या इसी प्रकार की रिकवरी, ये जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के अध्यापक हैं, क्या इनसे भी किया जाएगा। तो अलग अलग जिलों में बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे शिक्षक हैं, वो निकाले जा रहे हैं। तो अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि टोटल आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 7,000 फर्जी शिक्षक हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में, जबकि ये डाटा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर जिले में 2, 4, 10, 20 तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्जी जो हैं आपके नौकरी पाए हैं। तो क्या इनसे वेतन की रिकवरी भी किया जाएगा, क्योंकि अगर वेतन की रिकवरी किया जाएगा तो अब तक लगभग
4 साल में लगभग 20-22 लाख तो वेतन ये लोग ले ही चुके होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। इस खबर को बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।